नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, महामारी विशेषज्ञ और कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई का लेखक। हमने जैसे चालू किया सिलसिला, अभी एक एक चैप्टर करके हम जो हिंदी अनुवाद है उसका नाम है कोविड-19 महामारी। उसका मैं थोड़ा बहुत उसको आलोचना करता हूँ उसके बारे में, जिसमें कि कई ऐसे शब्द हैं जो कि मुश्किल होता समझने में, हिंदी ट्रांसलेशन का, या फिर कुछ टेक्निकल टर्म है। तो आज का चैप्टर 8 है, उसका नाम है कोविड के साथ जीवन जीने का विज्ञान और कला। जो चिकित्सा एक पद्धति था वो एक कला होता था, और धीरे धीरे वो विज्ञान की तरफ बढ़ता आया है। और अभी क्या है कि बहुत तेजी से विज्ञान बढ़ा है, तो कला हम कितना पीछे छोड़ गए हैं। और चिकित्सा में दोनों का योग रहता है। तो हम आज उसमें थोड़ा उसके ऊपर ये करेंगे चर्चा कि ये जो महामारी में हमने क्या खोया क्या पाया। विज्ञान में हमने कुछ चीज़ें जीती है और कला में कुछ चीज़ें खोई है, तो उसका ये एक है, ये लक्ष्य है इसका चैप्टर लिखने का। तो कोविड से निपटने का विज्ञान शानदार था, बहुत लेटेस्ट साइंस में डेवलप हुआ, लेकिन कला पीछे रह गया। और हमें शतरंज की रणनीति का पालन करना चाहिए, जो बड़ी तस्वीर को देखने के विज्ञान और कला दोनों को जोड़ता है, ताकि वह तय किया जा सके कि बाजी जीता जा सकता है, हम ड्रॉ से संतुष्ट रह सकते हैं। शतरंज एक खेल है, काफी पुराना खेल है, आप लोगों को मालूम होगा, भारतवर्ष में आविष्कार हुआ था। वो दोनों को कंबाइन करता है, कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिक होता है, साइंस होता है, उसके साथ साथ एक कला होता है जो कि बहुत जल्दी से पूरे शतरंज के हर गोटी को देखता है, एक दूसरे का क्या, उसका एक दूसरे के साथ क्या गोटी का रिलेशन है, पोजीशन है, बोर्ड का क्या पोजीशन है। तब जाके जो बड़ा शतरंज खिलाड़ी होता है वो पूरा देख सोच समझ के कला भी मिलाता है, अपना तजुर्बा, बहुत सारे खेल गेम खेलते हैं तब उनको एक एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं बोर्ड में। और साइंस तो होता ही है, साइंस होता है, कैलकुलेशन होता है, और दोनों मिला के वो। तो चिकित्सा जो पद्धति है, चिकित्सा का जो अप्रोच है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि हमको हर चीज का देखना चाहिए। हम अभी क्या किया वो हम देखेंगे अभी, कि हमने खाली विज्ञान के ऊपर जोर दिया जो कोविड महामारी में। और जो हमारे जो हिप्पोक्रेटिस, जिसको कि फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने कहा था अर्ट्स लॉन्गा वाइटा ब्रेवी, वो ग्रीक वर्ड है। उनका कहना था कि आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। हिंदी में हम कहेंगे तो कहेंगे कि ये कला सीखने का बहुत लंबा समय लगता है, जीवन छोटा होता है उसके लिए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कला लंबी है, जीवन छोटा है, अक्सर क्षण भर के लिए ही आता है, अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग, हमको बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें कि हम एक्शन ले। और अनुभव, जो हमारा अनुभव होता है, वो भी कई बार धोखा दे जाता है हमको, और निर्णय कठिन होता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, जैसे शतरंज में एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ऐसे जो मेडिसिन का प्रैक्टिस होता है, जो चिकित्सा विज्ञान का जो हम करते हैं, उसमें भी हमको इतना आसानी से निर्णय नहीं लेना है। कई बार तजुर्बा काम नहीं देता, कई बार कला काम नहीं देता, कई बार विज्ञान काम नहीं देता। सबको मद्देनजर नजर रखते हुए हमको जो अच्छा चिकित्सक होता है या अच्छा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होगा, वो कला का भी कॉम्बिनेशन करेगा और विज्ञान का भी कॉम्बिनेशन करेगा। इस महामारी में कला बिल्कुल पीछे रह गया, वो हम आगे इसका ये बताएंगे कैसे रह गया। होता क्या था कि पहले विज्ञान में धीरे धीरे आविष्कार आते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रगति आराम से हुआ, इम्तिहान से हुआ। वही 21 सदी में प्रगति बहुत तेज हुआ, तीव्र गति से हो रहा है। और कंप्यूटर कंप्यूटिंग, बिग डेटा माइनिंग, सटीक चिकित्सा, प्रिसीजन मेडिसिन जिसको कहते हैं, जीनोमिक्स, और सूच कम्युनिकेशन, मास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना विज्ञान, इससे बराबर, इससे काफ़ी तेजी से विज्ञान को आगे बढ़ाया। जीनोमिक्स में, कंप्यूटिंग में,
आपका जैसे जीनोमिक से अभी mRNA वैक्सीन उन्होंने बहुत जल्दी से बनाया, वो साइंस का एक प्रकार से चमत्कार है। पर उसमें खतरा भी है, क्योंकि कला अगर ठीक से नहीं करेंगे तो जो चीज तेज विज्ञान से हम काम करेंगे, शीघ्र काम लेंगे, बिगड़ कोई उसके नाप तोल करके, तो उसमें हानि का भी जितना तेज, जैसे पहले भी कहा था, जो वेपन तेज होता है उसमें दोनों तरफ नुकसान का भी उतना संभावना रहता है जितना फायदे का। तो ऐसा लगता था कि तीव्र और उल्लेखनीय प्रगति कला की कीमत पर हुई है, कला को पीछे छोड़ के हुए उसकी कीमत, कला को कीमत चुकानी पड़ी है। चिकित्सा जो प्राचीन काल में कला में से एक था, आधुनिक विज्ञान बनती जा रही है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्ट बट द न्यूएस्ट साइंस। साइंस में नया नया हम कोशिश कर रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, ह्यूमन इलनेस, ह्यूमन हेल्थ, उसको लगाने, उससे साइंटिफिक में, साइंस में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम भूल जाते हैं कि ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स। हर रेस अलग होता है, हर कंट्री अलग होता है, इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत होते हैं। मशीन में क्या होता है, सब मशीन स्टैंडर्ड होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के उसमें पार्ट्स लगते हैं, एक ही टाइप के ऑयल लगते हैं, एक ही टाइप के डीजल पेट्रोल से चलते हैं, तो वो सब यूनिफॉर्म होता है। पर इंसान अलग होता है। इंसान को अगर हम डायरेक्ट उसी प्रिंसिपल से कि सब इंसान को एक ही चीज काम करेगा, एक ही मेथड काम करेगा, वन साइज फिट्स ऑल, जो कि इस महामारी में किया है, तो हम कला को पीछे छोड़ रहे हैं। विज्ञान को हम इस्तेमाल करें, पर विज्ञान के साथ हम कला को भी इस्तेमाल करें। हर इंसान, हर कंट्री, हर ज्योग्राफी को देखते हुए कि कौन सा यहाँ पे अच्छा होगा, तभी वो कला और विज्ञान का मेल होगा, तभी हम उत्तम चिकित्सा सेवा दे सकते हैं, तभी ही हम उत्तम महामारी से बचाव कर सकते हैं। तो कला व्यक्तिगत और अमूर्त है। कला को क्या है कि कला का हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कला को से हम कितना फायदा ले सकते हैं वो हम ठीक से उसका हम नाप तोल नहीं कर सकते हैं। तो लोग कला को, जैसा जैसा विज्ञान में प्रगति हो रहा, कला को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आम आदमी भी, डॉक्टर्स भी, जन मास पॉपुलेशन भी, पीपल भी क्या करते हैं कि विज्ञान से हम ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञान मिरेकल करेगा, करता है मिरेकल, पर उसको सावधानी से हम नहीं करेंगे तो विज्ञान नुकसान भी कर सकता है। हमको मालूम है न्यूक्लियर वार, एटम बम, वो विज्ञान का ही देन है। कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा अभी भी नुकसान हुआ है, वो विज्ञान के देन से। और अभी भी खतरा है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब से, कब दुनिया खत्म हो जाए। तो ये जो हम मेडिसिन में भी जो नए टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, एमआरआई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग ये है। तो उसमें अगर थोड़ा भी चूक हो जाए, और अभी जैसे कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा कि साइड इफेक्ट्स अभी पता चल रहे हैं, तो इसको अभी कला को कमी की वजह से हमने बहुत तेजी से शायद आगे बढ़े हैं। तो ये खैर हमने पहले लिखा था ये चैप्टर, महामारी में अपनी उत्पत्ति के लेकर आगे बढ़ने का शानदार विज्ञान वगैरह हमने बताया है, संदेह की अगली वायरस की प्रयोगशाला। अच्छा, इसमें देखिए विज्ञान में और क्या क्या इस महामारी में हुआ। अभी संदेह हो रहा है कि ये वायरस जो है प्रयोगशाला में बनाया गया, लैब में बनाया। ये भी एक शायद हम सोच सकते हैं कि साइंस का कमाल है, पर हमें इसमें एथिक्स भूल गए, नैतिकता भूल गए, नुकसान हो सकता है ये भूल गए। तो ये सब चीजें, नैतिकता और एथिक्स, ये सब कला में आता है। हाँ, विधि अनुसंधान की ये एक दुर्घटना है, मतलब साइंस विदाउट आर्ट या विदाउट एथिक्स कैन कॉज ग्रेट हार्म। फंक्शनल रिसर्च का लाभ, गेन ऑफ फंक्शन, की हम वो वायरस को और घातक बनाने का जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं, वो कि बहुत ही हैजार्डस रिसर्च है। वो कहते हैं कि शायद उससे अगर एक्सीडेंट से ही शायद ये वायरस निकला है। और पहले तो वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करते थे, अभी थोड़ा थोड़ा मानते हैं लोग कि शायद हो सकता है लैब से है, पर अभी भी इसका कोई पक्का ये नहीं किसी ने कुछ कबूल किया है। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि ये खतरनाक है, जो भी है ये खतरनाक है। इस टाइप का जो भी रिसर्च है, नैतिकता और मानववाद की बाधाओं से बिना प्रकट की गई विज्ञान की प्रतिभा से परमाणु ऊर्जा, वही मैं कह रहा था, एटम बम भी ऐसे ही बन गया है, और उससे नुकसान भी कितना हुआ है।
अभी पिक्चर भी आया था उसके ऊपर, ओपेनहीमर। द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान विनाशकारी परिणामों के साथ परमाणु ऊर्जा भटक गई। क्या महामारी जैविक शक्ति के भड़क जाने का परिणाम थी? महामारी जैविक शक्ति, उम्मीद है कि जैसे धूल सुलझेगा वैसे उत्तर मिलेगा। ये हम कहना ये चाहते थे कि क्या ये भी जो लैब लीक हुआ है, या ये भी शायद कहीं एक्सीडेंट से तो नहीं हो गया, विज्ञान आगे बढ़ गया और कला को पीछे छोड़ के इससे हानिकारक कीटाणु बन गया। तो अभी तो खैर जो भी है, इतना भी खतरनाक नहीं था कीटाणु, लैब में बना हो चाहिए हो, पर जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा, आपको देखा होगा कितना उससे ज़्यादा शायद नुकसान हुआ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। चिकित्सा चिकित्सा की कला में कमजोर पड़ने से महामारी विज्ञान को भी प्रभावित किया है। चिकित्सा कला एक अलग होता है, जो कि आप मरीज देखते हो। महामारी जो एपिडेमोलॉजी है उसमें भी एक आर्ट होता है, कला होता है। इस महामारी में जो पब्लिक हेल्थ आर्ट है, या एपिडेमोलॉजी का आर्ट है, या महामारी का जो कला है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है हमने। अभी क्या है, महामारी का कला क्या होता था कि हर देश में, हर गांव में, हर जिला में, हर शहर में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। जो पुराने महामारी विशेषज्ञ होते थे वो दौरा करते थे, वो जाके हाउस टू हाउस विजिट करते थे, जिसको कि दूसरा जूता चमड़ा महामारी विज्ञान, जूता चमड़ा महामारी विज्ञान ने अनुवाद किया है शू लेदर एपिडेमिक, कहते थे कि जूते घिस जाते थे। एक पोस्टमैन से भी ज़्यादा उनको पैदल चलना पड़ता था देखने के लिए ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जैसे अभी अगर बिगड़ देख के आप लैपटॉप में मॉडल बना दिया महामारी विशेषज्ञ ने, हाँ लॉकडाउन कर दिया, ये नहीं देखा कि लॉकडाउन में पॉपुलेशन डेंसिटी और बढ़ गया, छोटे छोटे घर है, छोटे छोटे बस्तियां है। तो ये जूता चमड़ा महामारी विज्ञान, जिसको शू लेदर एपिडेमिक की जगह बाद में लोग अपने बड़े बड़े कॉलेजों में, आइवरी टावर में अपना आर्म चेयर एपिडेमोलॉजी, अपना कुर्सी में बैठ के ये बना रहे हैं, साइंस लगा के, मॉडल लगा, फिगर लगा के, डेटा लगा। पर जब तक अगर आप फील्ड में नहीं जाता है एपिडेमोलॉजिस्ट, जो महामारी विशेषज्ञ, वो कला नहीं होता है, उसमें कई चीज़ें चूक जाती है। तो वो तो एक कुर्सी वाले महामारी विशेषज्ञ हो गए थे। और अभी क्या हो गया, अभी लैपटॉप वाले महामारी विशेषज्ञ हो गए कि कुर्सी छोड़ के लैपटॉप में मॉडल बनाते हैं, कुछ भी डेटा फीड करते हैं, जल्दी से कुछ डेटा मिल गया, सही गलत का पता नहीं, गलत डेटा होगा तो मॉडल्स कितने गलत निकलते हैं। तो वर्तमान में हम बड़े डेटा के युग में हैं। डेटा माइनिंग और गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल कई महामारी विज्ञान संबंधी मुद्दों को समझने से योगदान करते हैं। फायदे होते हैं, बिग डेटा माइनिंग से हमको कई बार पैटर्न नजर आते हैं, पर पूरा ही उसके भरोसे में रहेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्री के डेटा अच्छे नहीं होते। आप डेवलप कंट्री के डेटा उसमें एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो बहुत ऐसा, अभी इंपेरियल कॉलेज का जो नील फर्गूसन ने मॉडल बनाया था, उनके डेटा से बनाया था, हमारे कंट्री में प्रोजेक्ट करके घबराहट फैला दी थी। तो हालांकि ये हम कहते हैं लैपटॉप या माउस क्लिक महामारी विज्ञान, कि माउस क्लिक कर दिया, डेटा भर दिया, जो डेटा ग्राफ आ गया, ऐसा प्रोजेक्शन आ गया, इतने डेथ हो जाएंगे 6 महीने बाद, इतने मर जाएंगे 6 महीने बाद। आपने देखा होगा हमारे कंट्री में भी ऐसे मॉडल्स निकलते थे, थर्ड वेव में बच्चे भर जाएंगे सब आईसीयू में, और इतने हो जाएंगे। तो वो सब क्योंकि फील्ड डेटा नहीं था, फील्ड में लोग इतने लोग इकट्ठे रहते थे, सब में फैल गया था, जैसे मैंने पहले बताया, सब में अपना नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था, अपने आप महामारी कम हो गया था। और आप प्रोजेक्ट किए जा रहे हो, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए डरा रहे हो, खुद भी डर रहे हो, ये नहीं बोल रहा कि मैं, खुद भी डर रहे हो, दूसरे को भी डरा रहे हो। तो क्योंकि कला नहीं था इसमें, खाली विज्ञान था। विज्ञान में ये, और विज्ञान में लैपटॉप, और विज्ञान में मैथमेटिकल मॉडल। ग्राउंड में जाएंगे देख के, कॉमन सेंस होता है आम आदमी को ज़्यादा, कला उसके पास ज़्यादा रहता है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। वैज्ञानिक अगर अपने लैपटॉप में ही बैठे रहे एयर कंडीशन रूम में, तो माउस क्लिक महामारी विज्ञान ने बड़ी संख्या में मौतों की भविष्यवाणी की थी, जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर प्रोजेक्ट करके। तो दिलाने वाली नीतियां बनाने थे, और जो भी करते थे उन लोग मॉडल में क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग को एक यूनिट लेते थे, ह्यूमन बीइंग नहीं लेते थे। एक इंसान है, उसका सामाजिक एक
जीवन होता है, सोशल ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग या सोशल इनर यूनिट तो नहीं है कि एक आपका पॉइंट हो, डेटा पॉइंट हो। तो मॉडल्स में वो ह्यूमन बीइंग को लेके चलते थे कि ये आप इतने लोगों को इतना दूर रखोगे, 6 फीट की दूरी, या वो भी सब मॉडल्स था, उसका कभी कोई एविडेंस नहीं था। तो ऐसे करके मॉडल बना के ह्यूमंस का, उसका ह्यूमैनिटी को आपने नज़रअंदाज कर दिया। उसमें कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ। बूढ़े लोग अकेले नज़दीक नहीं जा गए, आखिरी मोमेंट में भी फैमिली के साथ नहीं रहे। तो ये सब मॉडल और साइंस का और कला को आप पीछे छोड़ दिया आपने। उसमें डर भी फैल गया लोगों में, और डर से भी और मौतें हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाता है। सामाजिक महामारी विज्ञान, सोशल साइंसेस में को उसको अनदृष्टि कर दिया। कमी के कारण मानव को सामाजिक प्राणियों के बदले मॉडल के निष्क्रिय इकाइयां के रूप में लिया गया, यूनिट के रूप में लिया गया। सामाजिक प्राणी होता है इंसान, पर उसको नजरअंदाज कर दिया अपने मॉडल में, जो कि पॉसिबल नहीं है अकेला रहना। या कंप्यूटर परिणाम संकेत दिए और कठोर उपाय ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ देगा। आपने सोचा चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंसान का चारों तरफ कनेक्टेड रहता है, टोटल सैनिटाइज नहीं कर सकते हो। हिप्पोक्रेटिस के समय चिकित्सा की कला में चेतावनी दी थी, पहले डू नो हार्म, पहले कोई नुकसान न करो, पहले डोपो नुकसान। इलाज बीमारी से बेहतर नहीं होनी चाहिए, बदतर। इलाज बीमारी से ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। अभी आपने कोविड के टाइम क्या किया? जो इलाज किया, वायरस से तो कम लोग मर रहे थे, 0.05% था, खाली बुजुर्ग जो एल्डरली मर रहे हैं। बच्चों को भी आपने स्कूल बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, लोगों का आमदनी चला गया। तो इलाज बीमारी से बदतर नहीं, इलाज से ज़्यादा नुकसान हुआ। वो हिपोक्रेटिस ने कहा था कि इलाज करते टाइम देखना चाहिए इलाज ज़्यादा नुकसान ना करे बीमारी से। और आप कोविड में इलाज करने गए थे पॉपुलेशन लेवल में कि आप एकदम वायरस को ख़त्म कर देंगे, पर ख़त्म करते हुए नुकसान ज़्यादा किया। और नुकसान कोविड-19 में बचाई गई जिंदगी के फायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस की अंधी दौड़ में हमने माननीय गरिमा के साथ साथ माननीय जीवन का भी बहुत त्याग दिया है। इसको अंधा हम कोविड के पीछे भागे वायरस के, और उससे हमको माननीय गरिमा, एथिक्स, डिग्निटी, मानवीय जीवन का भी त्याग दिया है। नवीनतम वैज्ञानिक चमत्कार, रिकॉर्ड समय में कोविड-19 के खिलाफ टीका को विकास किया। ये भी अभी विज्ञान में बोला, इतना तेज भागा कि पहले जो वैक्सीन 10 साल में बनते थे वो 1 साल में बने। विज्ञान का कमाल समझ लो। इसके उत्साह बहुत हो गया, और शीघ्र उन्मूलन का आशा लगा दी कि अभी तो खत्म ही कर देंगे हम जीत गए। और शतरंज में एक कोई पुराने ग्रैंड मास्टर थे, उन्होंने कहा कि जीतना सबसे कठिन काम है, जीता हुआ खेल है। सबसे कठिन काम जीता हुआ खेल है, मतलब ये ठीक से अनुवाद नहीं आया। ये कहना चाहते हैं कि सबसे कठिन जो खेल है शतरंज में, वो जीता हुआ गेम को जीतना है। मोस्ट डिफिकल्ट। हम सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, पर शतरंज में इतने दांव पेच आ जाते हैं बाद में, जो कि महामारी विज्ञान में भी आ जाते हैं, क्योंकि कई फैक्टर्स रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी रहता है, पॉपुलेशन मूवमेंट रहता है, वैक्सीन का इफेक्टिवनेस हमको 100% पता नहीं है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट पता नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं है जीती बाजी जीतना। ये मैं कहना चाहता था इसमें कि शतरंज के बड़े ग्रैंड मास्टर थे इमानुएल लास्कर, उन्होंने कहा था कि जीती हुई बाजी को जीतना सबसे मुश्किल है शतरंज में। तो महामारी में भी वही चीज़ है। हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए कि चलो इतना हो, बचाओ, जो लोग को सीरियस बीमारी नहीं हो उनको बचाओ, बाकी आप अगर उनको भी संक्रमण से रोकने जाओगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। ये हमको रखना था ख्याल में, ये हमने नहीं रखा। तो कला में हम पीछे रह गए, विज्ञान में बेशक आगे निकल गए। हमारे पास विजेता टुकड़ा है, रिकॉर्ड समय में टीका। उसको हम समझ रहे थे कि हमारे पास वजीर मिल गया हो जैसे शतरंज का टीका, पर दूसरे हमने गोटियां देखी नहीं है। हालांकि शतरंज की तरह जीतने वाले मोहरे से अधिक महत्वपूर्ण सही चालें है। मोहरे ज्यादा ये नहीं रखते मायने शतरंज में। चालें आपका मोहरे सभी के पास बराबर मोहरे रहता, पर ग्रैंड मास्टर जीतता है, अनाड़ी हारता क्यों है? क्योंकि उनकी चालें
गलत रहती है। तो महामारी में ऐसे ही हुआ, मोरे सही होंगे पर खेलने वाले अनाड़ी थे। महामारी दुनिया भर में अलग अलग पैटर्न से फैली। एक, मैंने जैसे पहले बताया, वेस्टर्न कंट्रीज में मोटापा ज़्यादा था, वहाँ ज़्यादा घातक हुआ, वहाँ उम्र ज़्यादा था, वहाँ ज़्यादा घातक हुआ। एशियन अफ्रीकन कंट्री में ऐसे लोग यंग थे, ओवरवेट नहीं थे, जापान में भी ओवरवेट नहीं थे, कम असर हुआ कोविड का। अफ्रीका में वैक्सीनेशन रेट 5% है आज के तारीख में, पर वहाँ पे सबसे कम डेथ हुआ, सबसे कम, बहुत जल्दी महामारी रुक गई नेचुरल इन्फेक्शन से। और अभी जो एक्सेस डेथ्स हो रहे हैं दूसरे कंट्री में, ज़्यादा मौतें हो रही है, जरूर उम्मीद से ज़्यादा मौतें जो हो रही है जितने वैक्सीनेटेड कंट्रीज है। अफ्रीका में तो नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन कवरेज उनका बहुत कम था। तो ये सब पैटर्न पता चलता है कि अलग अलग, जैसे शतरंज में, जैसे हमने बताया कि शतरंज में बहुत सारे गेम चल रहे हैं, हर गेम में उतने ही उतना ही बड़ा बोर्ड होता है, उतने ही खाने होते हैं, उतनी ही गोटियां होती है। पर अगर हर गेम का अलग तरीके से चलता है, वही ग्रैंड मास्टर जाता है कई बार इकट्ठे, एक ग्रैंड मास्टर इकट्ठे 20 बोर्ड में खेलता है, तो हर बोर्ड में जाके वो पहले देखता है पैटर्न, उसके बाद वो चाल खेलता है। एक चाल हर बोर्ड में नहीं खेल सकते। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, WHO गाइडलाइन देगा, वही गाइडलाइन फॉलो करना हर कंट्री में। तो वो तो कला चला जाएगा उसमें, विज्ञान हम सोच रहे हैं और कला हम छोड़ देंगे। हाँ, चिकित्सा विज्ञान में हमेशा कला का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर इंसान अलग होता है, हर जगह अलग होता है, हर देश अलग होता है, खान पान अलग होता है, उम्र अलग होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो सोच के सब मिला मुलू के हमको ये लेना चाहिए। तो ये एक कला है। और अभी जो WHO का दूसरा प्लान है कि TT लाएगा, गाइडलाइन करेगा, वन हेल्थ वन वर्ल्ड, ये सब कला के विरुद्ध जा रहा है। तो ये आर्ट में वन साइज फिट्स ऑल ही नहीं होता है। आर्ट में आर्टिस्ट एक ही पिक्चर सब जगह नहीं बनाता, अलग अलग पिक्चर बनाता। तो ये चिकित्सा विज्ञान भी देख के इंसान को, जगह को, जनमानस कैसे है वहाँ पे देख को फिर जाके अच्छा चिकित्सा विज्ञान कला के साथ होता है। यदि हम इस समय कला से चूक गए तो खेल हार जाएंगे। जबकि विज्ञान बड़े पैमाने पर टीकाकरण की वकालत करेगा, कला को बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। क्या हमें जीत या ड्रा के लिए जाना चाहिए? ड्रॉ कर लेता है, जो शतरंज वाला होता, देखता कि अभी जीतने से कोई नहीं है, ज्यादा गोटियां चली जाएगी, ड्रॉ कर लेता है। तो चिकित्सा के इतिहास में किसी भी रोग को इतने कम समय में खत्म नहीं किया गया, कोई विवरण नहीं मिलता। शतरंज की तरह जीती हुई बाजी जीतना बहुत कठिन होता है। टीकों की प्रभावकारिता भी ठीक से पता नहीं है अभी हमको। अभी पता ही है कि टीके का 6 महीने 8 महीने से बाद टीके का भी कोई प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, फिर बूस्टर लो फिर लो, और फिर साइड इफेक्ट भी है, वो भी अभी सामने आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इतना तेज विज्ञान को हमने, कला को बिल्कुल त्याग दिया, अभी हम इसका कीमत चुका रहे हैं। सीखना अधिक व्यय करें, बार बार हम इसी उम्र के कमजोर लोगों को बुजुर्ग टीकाकरण कर देते तो भारत कोविड का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रह जाती। हम ये कला अगर इस्तेमाल करते कि भाई देखो, जिन लोग का ऑलरेडी जो रिकवर कर गए उनको फिर से टीका की जरूरत नहीं है, 80% लोग रिकवर कर गए थे, तो हमारा कितना कम लोगों को टीका लेने की जरूरत है, उसमें खर्चा भी बच जाता और साइड इफेक्ट का भी डर नहीं रहता। तो अगर ऐसे करते तो ये एक हमारे लिए, तो ये मैं आज इतना ही मेरे को कहना था कि हमको कला को नहीं भूलना चाहिए, सामाजिक विज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, एथिक्स को नहीं भूलना चाहिए, जो कि हम पूरा इसका त्याग कर दिया। इसीलिए ये जो आम लोगों को, जनमानस को ये जानना जरूरी है। कोविड तो चला गया है, उम्मीद रखते हैं, और दूसरे बीमारियों के ऊपर भी अभी जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीटी ला रहा है, वो सोच रहा है कि और मजबूत शायद होता तो और जल्दी हम रोक लेते। पर फिर से ऐसे ही नुकसान होगा अगर हम लोगों ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट है, हमारे जो नेता है, उनको अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर से ये दोहराया जा सकता है ये गलतियाँ। तो गलती जो हम गलती से ही सीखे और आगे बढ़े, और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी गलती ना हो। धन्यवाद।